Hello everyone, I am Sarita Srivastava from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan. Now I am going to teach हिंदी व्याकरण स्टैंडर्ड 3। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वचन पढ़ाने जा रही हूँ। वचन का मतलब होता है नंबर, संख्या, जिससे हमें संख्या का पता चलता है। एक कहने से एक वचन, एक ही संख्या का बोध और एक से अधिक संख्या का जो बोध कराएगा उसे बहुवचन। तो बच्चों, पहले हम जानेंगे कि वचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप का ज्ञान होता है तो ये एक वचन होगा, और अगर जिस शब्द से एक से अधिक होने का पता चलता है तो वह बहुवचन कहलाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वचन के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों? तो वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन की परिभाषा क्या होगी कि शब्द के जिस रूप से एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का कहने से एक ही लड़का का बोध होता है। चिड़िया, चिड़िया कहने से एक ही चिड़िया का बोध होता है बच्चों। कलम, कलम बोलने से सिर्फ एक ही कलम का बोध होता है। अब हम बहुवचन पे आते हैं कि शब्द के जिस रूप से वस्तु के एक से अधिक होने का बोध कराता हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे हमने कहा था लड़का, तो लड़का का बहुवचन क्या हो जाएगा? लड़के। अगर लड़के लिखा हुआ है तो बहुवचन उसका होगा लड़के। कलम बोले थे तो कल में। लड़की है अगर एक वचन में तो बहुवचन उसका क्या हो जाएगा? लड़कियां। चिड़िया एक वचन, उससे एक वचन का बोध होता था, अगर हम उसको बहुवचन में परिवर्तित करेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों? चिड़िया, यानी कि उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं। अब वचन में हम शब्दों के द्वारा वाक्य बनाकर भी पहचान सकते हैं। जैसे नानी कहानी सुनाती है, तो नानी कहानी सुनाती है में नानी एक और कहानी, तो एक ही चीज का बोध हो रहा है कि कहानी सुना रही है। अगर हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी मंच पर आ रहे हैं तो इसमें हमें बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। अब यहाँ देखो बच्चों, नानी कहानी सुना रही है। अब कितनी कहानियां सुनाएंगी इससे हमको नहीं पता चला। इसमें हमें नानी कहानी सुना रही है तो ये शब्द, ये वाक्य में जब हम इसको लाते हैं तो इसमें बहुवचन का ही प्रयोग किया जाता है हमेशा। आदर सूचक शब्द, यानी कहने का मतलब है कि आदर सूचक शब्द को प्रकट करने में हमेशा बहुवचन का ही प्रयोग होता है। याद रखने वाली बात है बच्चों कि जब भी हम आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वहां पर बहुवचन का ही प्रयोग होता है। उसमें देखा ये नहीं, अब है कहानी लिखा हुआ है तो ये नहीं कहोगे कहानी लिखा है तो एक ही कहानी है, नहीं। यहाँ पर वह शब्द बहुवचन के लिए प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कहानियां नहीं लिखेंगे कि नानी कहानियां सुनाती है, ऐसा नहीं। नानी कहानी सुनाती है। अब नेताजी या प्रधानमंत्री जी मंच पर आ रहे हैं, तो मंचों पर आ रहे नहीं लिखेंगे। यहाँ पर मंच शब्द से एक ही, अब कहोगे कि मंच शब्द से तो एक ही वचन का प्रयोग होता है, एक ही मंच, लेकिन नहीं, यहाँ पर मंच आदर सूचक शब्दों के साथ प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर बहुवचन होता है। उसी तरह से बच्चों वचन के अनुसार वाक्य भी बदल जाते हैं।
वचन के अनुसार वाक्य भी बदल जाते हैं। जैसे बच्चा सो रहा है, एक वचन है। बच्चा सो रहा है, एक वचन है। अगर हम लिखते हैं कि बच्चे सो रहे हैं तो ये बहुवचन हो गया। इसमें सभी क्रिया भी बहुवचन में हो गया और संज्ञा शब्द भी बहुवचन में हो गया। उसी तरह से चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है। अगर इसका हम बहुवचन में बनाएंगे, वाक्य को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? चिड़िया उड़ रही हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने क्या जाना कि बहुवचन वचन के अनुसार वाक्य भी बदल जाते हैं। अब हमने इस पाठ को पढ़ने के बाद क्या जाना, क्या समझा बच्चों कि कुछ शब्द सदा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक ही वचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पानी, सभा, भीड़, सोना, चांदी, धरती, वायु, दया, प्यार इत्यादि शब्द जो हैं वह हमेशा एक वचन में ही रहेगा। इसका बहुवचन कभी नहीं होता है। पानी कहेंगे तो पानी से पानिया नहीं बनेगा, तो ये हमेशा एक ही वचन में इसका प्रयोग होगा। उसी तरह से कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में ही रहता है। जैसे आंसू, लोग, प्राण, बाल, दर्शन इत्यादि शब्द जो हैं ये हमेशा बहुवचन में ही आते हैं। इसमें इसका एक वचन नहीं हो सकता है। तो बच्चों हमने क्या जाना, हमने क्या सीखा कि शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से हमें एक के होने का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं, और शब्द के जिस रूप से एक से अनेक होने का, एक से अधिक होने का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। दूसरा कि आदर देने वाले शब्द हमेशा आदर देने के लिए हमेशा बहुवचन का ही प्रयोग किया जाता है, और कुछ चीजें हमेशा एक वचन में, कुछ शब्द हमेशा एक वचन में ही होता है और कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।